कंटक जाल लगे पुनि जोए, और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी गए करुणा निधि रोए। मेरे भाई यही रामायण में आई खसी माल पूरत मुस्कानी। आज भक्त को देख करके भगवान रो रहा है। सुदामा नहीं रोए बल्कि भगवान श्याम के नेत्रों से आंसुओं की धार धारा बनकर के छूट गई। ओह, जिस दिन तुम्हें देख करके मूर्ति रोना शुरू कर दे समझ लीजिएगा मेरी भक्ति पूरी हो गई। पानी परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न इते दिन खोए। रुक्मिणी इस दृश्य को देख करके बड़ी अबाक है। रुक्मिणी ने कहा हमसे अंतरंगी कौन आया है जिसको देख करके हृदय दहल रहा है। भगवान की आज नेत्र की आंसुओं की धारा रुक नहीं रही है। देवगण गगन मंडल में आज पुष्प लिए खड़े हैं। धन्य है परमात्मा, तो गरीबों का बादशाह बन गया है आज। भैया भैया जो भेजा भैया माता ने वो हमको आज दिखा दीजिए, जो भेजा मेरी जननी ने वो हमको आज खिला दीजिए। आज तक किसी दौलत वाले ने मेरी भूख नहीं मिटाई। बड़े बड़े धनाढ्य हो गए, अडानी और अंबानी हो गए, उनकी स्वयं भूख नहीं मिटी तो हमारी क्या मिटाएंगे। वो स्वयं इतने भूखे हैं, हमारी भूख क्या मिटाएंगे। मेरी भूख मिटाने वाला है तो केवल एक दीनहीन है। जिसके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उसने अपने लिए भोजन नहीं किया है, वो भोजन मेरे लिए लाया है। लेटने को बिस्तर नहीं, खाने को रोटी नहीं, और रोटी जो भीख मांगी वो भी मेरे लिए लाया है। ईश्वर पहले सब कुछ लेता है फिर अपना सब कुछ दे देता है। हाँ। पैसे वाले को ये पद मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले को बेटा भी 2 मिनट में परम पद मिलने वाला है। परम पद मेरे पास में क्या है? झटका मारा, कपड़ा फट गया, चावल फैल गए, एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी, एक मुट्ठी चप गए, दूसरी मुट्ठी भी चप गए, और जैसे तीसरी मुट्ठी में 3 लोग देने, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ गहो हरि को कमला। भगवान कहने लगे बस रुक्मिणी, यही तो तुम्हारी भक्ति में कमजोरी है, यही हमारे तुम्हारे में अंतर है। तुम्हारे देने में हाथ कब रहे हैं, और जिस समय मैं देता हूं उस समय भक्त के लिए अपना जीवन बलिदान करके नंगे पांव भाग देता हूं। इतना अंतर रुक्मिणी हम में तुमने। एक लोग बचा, भगवान ने भक्त को अपना सर्वस्व दान कर दिया। देखो हम कथा को बेटा कितना भी बढ़ा घटा सकते हैं, बड़ी खास सी बात समझो, जब सुदामा को परमात्मा ही मिल गया है तो अब उसके जीवन में कोई चाह होने का प्रश्न उठता ही नहीं। कितना ही बढ़ा घटा देखा वो, ये 80 अध्याय का प्रसंग है भागवत का। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई है, जिसे मूल धन मिल गया है, लेकिन लोग ब्याज के लिए खड़बड़ काटे हैं। मूल धन मिल गया, सब कुछ मिल गया, जगदीश्वर मिल गया, सर्वेश्वर मिल गया, जगत का सर्जनहार मिल गया। सुदामा ने कहा मेरे जीवन में कोई कामना और वासना है ही नहीं। लेकिन इस मिलन में सबसे बड़ा योगदान उस सुशीला का है, जिसने अपने पति को कलह के झंझट में नहीं झकझोरा, फटी धोती से आंचल ढांक करके जमीन पर लेट करके बेजर ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन को संभाल करके काटा ना होता तो आज ध्यान दीजिएगा सुदामा और प्रभु का दिव्य मिलन नहीं होता। पत्नी चाहे तो पति को परमात्मा से मिला करके परम पद दिला सकती है। हाँ, संध्या का समय
आज भगवान कृष्ण सुदामा के चरण चाप रहे हैं। सुदामा रो रहा है। भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि मैं तो आज सोने के परंग पर लेट करके मोहन भोग का रसपान कर रहा हूं। शायद 3 दिन की भूखी सुशीला ने मेरा जीवन साथ छोड़ दिया होगा। सुशीला का आदर्श आज में रह रह करके हिचकियां भरवा रहा है। बस अब हमें जाने दो। भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने सुदामा को विदा करने के लिए, देखो कैसे बताऊं आपको, आगे फिर इसमें कुछ नहीं रखा गया। मिलन के बाद में बिंदु सिंधु में चला गया, खेल खत्म हो गया। भेजने चले, ऐसे करके पैर छुए, ऐसे हाथ कर दिए। दो जैसो प्रभु तुमने दियो तैसो पइयो आप। भक्त सुदामा आज चला जा रहा है, भी लोगों ने रास्ता को अवरुद्ध कर दिया। सुदामा ने कहा अगर कुछ दिया होता तो शरीर की स्थिति बिगड़ जाती है। ओहो, बन गए द्वारिकाधीश आप, दीनत्व भाव दिखलाते हो, देने को नई छदाम नहीं द्वारिकाधीश कहलाते हो। भक्त सुदामा चला। भगवान ने कहा ये क्रोध मुद्रा में जा रहा है, हमें मालूम पड़ता असंतुष्ट होकर के जा रहा है। उसी समय सुदामा अपने मार्ग को भूल गया। जैसी द्वारिका वैसी सुदामापुरी अट्टालिका से उतर करके सुशीला आई। सुदामा ने कहा ये ना मेरी भामनी है ना मेरा भवन है। उसी समय सुशीला ने गोविंद का ध्यान किया। मायापति ने माया को हटाया। अंदर सुशीला, बाहर सुदामा, गोविंद भगवान बीच में खड़े हैं। आज सुशीला ने पति तिलक किया, भगवान तिलक किया, अंदर किया। हे गोविंद तुमने मेरी परीक्षा के बाद सब कुछ दिया। सुदामा ने कहा तुमने ले लिया। भगवान ने कहा मैंने क्या लिया? सुदामा ने कहा ये धन वैभव आप अपना लिए जाओ और हमारी गरीबता हमें दिए जाओ। अगर मेरे ऊपर ये दिन आया ना होता तो हम दोनों का ध्यान गया ना होता, और ध्यान गया ना होता तो मेरे भवन में आपका दर्शन नहीं होता। भगवान ने कहा भक्त सुदामा